जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ एग्जाम के लिए एक जीके जीएस की गोल्डन क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो सीधे आपको आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो आरपीएफ एग्जाम में आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड है, जो आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है और अपनी तैयारी को अच्छा करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चनों के आपके एग्जाम में पूछे जाने के अधिक ज़्यादा इनके चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, क्वेश्चन पूछा गया है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए, भारत के क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है वह आपका दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, संयुक्त राष्ट्र परिषद, आपको इनका पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद का आपका सदस्य नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो सदस्य नहीं है आपका जापान देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य नहीं है। सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, या उत्कृष्ट गैस है, सॉरी। तो उत्कृष्ट गैस पूछी गई है, इनमें से कौन सी गैस आपकी उत्कृष्ट गैस है। तो आर्गन जो है आपकी एक उत्कृष्ट गैस है, आपको पता होगा, डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सबसे कम प्रति आपका क्रियाशील तत्व, तो सबसे कम प्रतिशील क्रियाशील तत्व कौन है। तो नियोन जो है आपका सबसे कम प्रति आपका क्रियाशील तत्व है, यानी ए विकल्प में आपको नियोन दिया गया है। विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ना बताएं, वो सॉरी कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको ही आपके एग्जाम में जाना है, आपको ही चुनना है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों का जवाब बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से वृक्क तक आपका रक्त पहुंचाता है। तो हृदय से वृक्क तक, तो हृदय से जो वृक्क तक आपका रक्त पहुंचाता है वह आपकी होती है गुर्दे की धमनी। गुर्दे की धमनी जो होती है हृदय से आपकी वृक्क तक आपकी आपकी खून या रक्त पहुंचाती है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका आपका मेरी क्यूरी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो मेरी क्यूरी ने जो नोबेल पुरस्कार जीता था वह आपका भौतिकी क्षेत्र और रासायनिक शास्त्र क्षेत्र, दोनों के लिए आपका क्या था, आपका नोबेल पुरस्कार जीता था। भौतिकी और रासायनिक शास्त्र जो दिया गया है सी विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे बात, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समाजवादी, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय संविधान में आपका क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में आपका समाजवादी, आपका धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब जोड़े गए। तो बताइए, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब जोड़े गए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो जोड़े गए थे आपके आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में आपको इन शब्दों को जोड़ा गया था, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने इसमें विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में आपके कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में आपके कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। 250 आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीली नदी के नाम से, पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो बताइए पीली नदी के नाम से। तो पीली नदी के नाम से जो जाना जाता है वह है आपकी हुआंग, हुआंग हो। हुआंग हो एक नदी है जिसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक में से कौन है। तो बताइए रेड क्रॉस जो आपकी सोसाइटी है इसके संस्थापक आपसे पूछा गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक आपके कौन हैं, तो कौन है, तो जीन हेनरी ड्यूनेट। जीन हेनरी ड्यूनेट जो है वह आपके रेड क्रॉस आपके सोसाइटी के संस्थापक हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की बात कर रहे हैं हम। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है, प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, तो कौन थे, स्वामी सहजानंद स्वामी सरस्वती। कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वे आपके क्या थे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी बी विकल्प में आपको स्वामी सहजानंद दिया गया है, इसमें सरस्वती दिया गया है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है या बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। एसएससी में पूछा जाने वाला एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% इस क्वेश्चन के चांसेस आपके एग्जाम में आने के बन जाते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के जनक, तो भारतीय सिनेमा के जो जनक के रूप में जाना जाता है दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। बी विकल्प में आपको दादा साहेब फाल्के दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपका जो बनाया जाता है इसमें सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें बिल्कुल जो सही जवाब होने वाला है वह है आपका 16 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस बनाया जाता है, यानी आपका इसमें करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आपका इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बताइए अजंता की गुफा आपसे पूछा गया है, अजंता की गुफाएं आपकी कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आपको कौन से विकल्प में दिया गया है, तो डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो भारतीय जंगली गधा जो है वह आपका गुजरात में पाया जाता है, गुजरात इसमें आपका आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा अभयारण्य ऐसा है जो वन्य जीव अभयारण्य ऐसा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थित है वह है आपका बोरी वन्य जीव अभयारण्य। बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका मध्य प्रदेश में है, यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो ओट्टम थेंडल। ओट्टम जो थेंडल है ये कहाँ है, क्या है आपका आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहली वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन था सेंधा नमक का अपवर्तनांक, तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक जो होता है 1.54 होता है, वो सॉरी एक आपका हाँ यानी 1.54 होता है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी में आपको सही जवाब दिया है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन पिछली परीक्षा यानी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने इस क्वेश्चन को कराया था, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे इस क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कर्नाटक राज्य विकल्प बी में आपको दिया गया है, विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बाराबती स्टेडियम में स्थित है। यानी आपको बताना है जो आपका बाराबती स्टेडियम है वह आपका किस राज्य में स्थित है। बाराबती स्टेडियम आपसे पूछा गया है, तो बाराबती स्टेडियम जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी ओडिशा राज्य आपको डी विकल्प के साथ आपका इसमें सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों यानी 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या थी। तो 2000 क्वेश्चन आपका जो 18 का है आपको 2024 का याद रखना है। तो इसमें जो थी आपकी 69 थी, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्र आपका शासित प्रदेश नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो असम जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है जिन बच्चों ने विकल्प सी। कप आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि चड्डा कप खेल से संबंधित है। तो ये कप किस खेल से संबंधित है, ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन विकल्प ए में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। तो भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, तो खंडेसी खंडेसी भारत में किसी भी प्रकार की आपकी राज्य भाषा नहीं है, यानी सी विकल्प में आपको खंडेसी दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इयान जेम्स थोरेट किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है ये किस खेल से जुड़ा है। तो ये जो जुड़ा है आपका तैराकी से जुड़ा है। तैराकी सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना इसको क्या है डाउनलोड कर सकते हो या आप क्या है नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। तो बिपिन चंद्र पाल ने जो समाचार पत्र शुरू किया था, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच में से कम हो। यानी अम्लीय वर्षा तब होगी जब जल का पीएच मान जो है से कम हो। किससे कम हो, यानी 5.6 से आपका कम हो जब आपकी अम्लीय वर्षा होगी। इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो बताइए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश आपसे पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है वह है आपका अपना भारत देश, यानी भारत देश विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों में के रूप में किस वर्ष आपकी मान्यता मिली थी। क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका टेबल टेनिस ओलंपिक है इसे ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता मिली। तो इसको जो मान्यता मिली थी आपकी 1988 में मिली थी। 1988 बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आपको मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिक को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है। तो नागरिक को जो अपने आपका जो है अपील करने का जो खिलाफ अधिकार है राज्य के, वह है आपका संवैधानिक उपायों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपायों का अधिकार आपका एक अधिकार है जिसमें आप राज्य के विरुद्ध अपील कर सकते हो। बी विकल्प में इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जो आपकी क्वथनांक होती है, क्वथनांक से नीचे किसी भी द्रव के तापमान में क्या है द्रव को परिवर्तित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको जो कहते हैं हम वाष्पीकरण कहते हैं, यानी वाष्पीकरण इसमें बी विकल्प आपका ए विकल्प में दिया गया है। वाष्पीकरण इसमें आपका सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। तो बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो मिलती है वह आपकी गुजरात राज्य की मिलती है, यानी गुजरात राज्य विकल्प बी में आपको दिया गया है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को करेंगे तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप देखोगे। चैनल को सब्सक्राइब करने में ना ही हमें कोई पैसा मिलता है, ना ही आपका कोई पैसा जाता है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं जाता है। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आपका आबूवर जैन मंदिर का निर्माण कराया था? तो क्वेश्चन पूछा गया है माउंट आबूवर माउंट आबूवर जो जैन मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो आपका सही जवाब होगा इसमें विमल शाह ने कराया था, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी योग्यता न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह आपकी कितने वर्ष होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा न्यूनतम आयु जो योग्यता है वह आपकी 35 वर्ष है, यानी 35 वर्ष डी विकल्प में आपको दिया गया है। विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? तो कौन सा संगठन किसानों से भोजन खरीदता है? तो वह है आपका भारतीय खाद्य निगम। कौन खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम खरीदता है, यानी ए विकल्प में आपको भारतीय खाद्य निगम दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल हैं, यानी आपको बताना है भारत की संसद में कौन कौन शामिल है। तो भारत की संसद में आपका लोकसभा, भारत का राज्यसभा और आपकी क्या है राष्ट्रपति, तीनों शामिल होते हैं, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। इसमें डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रावधान कानून के बारे में आपको क्या कहना है? यानी इन विकल्पों में से क्या चुनना होगा? तो क्या कहना है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब आपका सही जवाब क्या होगा? तो वह होगा आपका बीमा, यानी इसमें क्या हो जाएगा वित्तीय सुधार और बीमा नीति, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार हमको अपने देश में लिंग अनुपात चुनना है, तो कितना लिंग अनुपात है? 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं, यानी 1000 पुरुषों में से 943 महिलाओं का आपका लिंग अनुपात है। विकल्प बी में आपको दिया गया है। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन बेरिक्स इन द चेयर एड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपकी एडम स्मिथ ने लिखी थी। आपका पता होना चाहिए एडम स्मिथ आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी एडम स्मिथ आपका इसमें सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसके बदले में यह धन को प्रभावित कर सकते हैं, इस दर को क्या कहा जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपकी दर है ये आपकी दर क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का जो है जबरदस्त रोल रहता है आपका रेलवे एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं जाते हैं। तो कौन सी दर होती है आपकी? यहाँ पर बैंक दर होती है। बैंक दर सी विकल्प, यानी इसमें विकल्प के अनुसार बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें चेचक के टीके की, तो चेचक का टीका आपका एडवर्ड जेनर ने, किसने? एडवर्ड जेनर ने आपका क्या किया था? विकसित किया था। डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू माध्य श्रीलंका और के से अलग करता है, यानी आपको बताना है जो पाक जल डमरू माध्य है वह श्रीलंका को आपका किस से अलग करता है? तो आपका सही जवाब होगा भारत से अलग करता है। भारत ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1944 में से किसकी गांधीवादी योजना बनाई गई? 1944 में आपकी किसे, यानी किसकी गांधीवादी योजना बना दी गई थी? तो किसकी गांधीवादी योजना बनाई थी? तो 1944 में जो आपकी गांधीवादी योजना बनाई थी श्री नारायण अग्रवाल ने क्या है गांधीवादी योजना बनाई थी। डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। डी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपसे पूछी गई है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है कितनी है? तो 2011 की बात करें तो आपकी 74% क्या है आपकी साक्षरता दर है। आपको ध्यान रखना है
ए विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेल के प्रकार एल्वेयर आपका लिबरो शब्द जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है ये शब्द आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका वॉलीबॉल से जुड़ा है, वॉलीबॉल इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने वॉलीबॉल को चुना है बिल्कुल सही चुना है, वॉलीबॉल इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया, यानी आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका किस वर्ष शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर था वह आपका 1973 में शुरू किया गया था, 1973। इसमें बी विकल्प में आपको मिल जाएगा, विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। 1905 आपको विकल्प बी में दिया गया है, इसका भी आपका बी विकल्प सही जवाब है। बांग्लादेश का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना की संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसे को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो किसको इनमें से आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था। जो आपकी परमाणु संरचना थी उसकी संरचना पर काम करने के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनमें से एक कौन से हैं जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। तो वे थे आपके नील्स ब्रोहा, जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, यानी सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। तो भारत द्वारा आपको बताना है प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह, तो वह है आपका आर्यभट्ट। इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी आर्यभट्ट सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्कूलोस्केलेटन आपका या RER सतह से जुड़ा है। आपको ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे में, कई बार इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। ये क्वेश्चन NTPC में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आपका सही संबंध किससे है, तो राइबोसम से आपका इसमें डी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा सवर्ण आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो बताइए क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किसके द्वारा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन आपका तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था तमिलनाडु में जो आयोजित किया गया था वह आपका सी राजगोपालचारी द्वारा किया गया था। ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है उगते सूर्य की भूमि, तो उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। बात करते हैं उगते सूर्य की भूमि, तो उगते सूर्य की भूमि जो कहा जाता है आपका जापान देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, यानी जापान देश सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है। बताइए भारत की सीमा आपकी किन किन देशों से लगी हुई है। तो भारत की सीमा आपकी इनमें से किससे लगी है, आपके तुर्कमेनिस्तान से नहीं लगी, तजाकिस्तान से भी नहीं लगी, यानी अफगानिस्तान से हाँ हमारी भारत की सीमा लगी हुई है, यानी सी विकल्प में आपको अफगानिस्तान दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है। यानी आपातकालीन जो घोषणा है वह जो है आपसे पूछा गया है, ये जो शब्द है आपका किस आपातकाल की व्याख्या करता है। तो किस आपातकाल की व्याख्या करता है, यह है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। किसकी बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है, यानी बुद्ध की जो जीवन घटना है उसका वर्णन आपका किस में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि बुद्ध की जो जीवन की घटना है उसका वर्णन आपका, तो बुद्ध की जो जीवन कथा है उसका जो वर्णन मिलता है आपको जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथा विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तारों में प्लाज्मा चरण में गठन के कारण, यानी किसके कारण, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और लगाना है। तो सही जवाब क्या होगा, अधिक बहुत अधिक तापमान होने के कारण तारों में प्लाज्मा चरण के आपके के गठन के कारण होता है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त आपका
प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और इसका गलत जवाब लग जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण यानी स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद आपका 22 या आर्टिकल 22 आपको विकल्प सी के साथ इसमें सही जवाब है, क्योंकि विकल्प सी में आपका आर्टिकल बाकी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। आपसे उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछा गया है, आपको इनमें चुनना है चारों विकल्पों में से उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछी गई है, तो आपकी सही जवाब क्या होगा? आपका ताशकंद। ताशकंद जो है वह आपकी उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल 2018 राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभारंभ हुआ था। यानी आपको बताना है जो आपका 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभारंभ हुआ था, आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका सही जवाब क्या होगा? बर्मी में हुआ था। किसमें? वारवी में हुआ था, यानी वारवी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? बताइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षा कोड या परीक्षण कोड कौन सा था? बताइए जल्दी से जल्दी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड आपका कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है, तो कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है, आपका इसका जवाब का पता होना चाहिए। तो सही जवाब क्या